Hello guys, this is Faizur Rahman and you are watching my YouTube channel Dream English Lab. In this session I am going to talk about some idioms. Idioms का उपयोग करके आप अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बना सकते हैं और अपनी अंग्रेजी में और निखार ला सकते हैं. You can improve your English just by using these idioms. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला जो idioms है दोस्तों वो है bring to book. Bring to book का मतलब होता है to punish. यहाँ पर आप देख सकते हैं Bring to book का मतलब क्या होता है. Bring to book का मतलब to punish. किसी भी व्यक्ति को जब आप सजा देते हैं तो आप कह सकते हैं कि he was brought to book, यानी कि उसे सजा दे दी गई. He was brought to book by the principal, उसे प्रिंसिपल के द्वारा सजा दे दी गई. या आप कह सकते हैं कि everyone will be brought to book by the principal. या आप कह सकते हैं कि रहीम will be brought to book by us, रहीम को हम लोगों के द्वारा सजा दी जाएगी. अगला जो दोस्तों इडियम है वो है एट वंस विट्स एंड. आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड, यानी कि जब आप चकित हो जाते हैं किसी चीज़ को देख करके, किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस को देख करके, किसी व्यक्ति के टैलेंट को देख करके आप परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे. I was at my wits end after I saw your performance in the dance competition. यानी कि मैं डांस कंपटीशन में तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख करके चकित रह गया. या आप कह सकते हैं कि योर प्रेजेंस ऑफ माइंड लेफ्ट एवरीवन एट हिज विट्स एंड, यानी तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसने सभी लोगों को चकित कर दिया, यानी कि चकमे में डाल दिया. इस तरीक़ा से आप लोगों को बता सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. आप जनरल वे में क्या कहते हैं कि योर प्रेजेंस ऑफ माइंड लेफ्ट एवरीवन परप्लेक्स्ड, यानी कि चकित. परप्लेक्स्ड के जगह पर आप कहें एट वंस विट्स एंड, यानी जब चकित कर देंगे तो आप कहेंगे इट विल लीव यू एट योर विट्स एंड, यह तुम्हें चकित कर देगा. चलिए अगला इडियम की ओर बढ़ते हैं. अगला जो इडियम्स है दोस्तों कैरी मैटर्स विद हाई हैंड. कैरी मैटर्स विद हाई हैंड का मतलब होता है टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली. टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली के जगह पर आप कह सकते हैं कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. माई बॉस इज हार्ड एनफ, ही कैरीज मैटर्स विद अ हाई हैंड, यानी मेरा जो बॉस है वो काफ़ी कठोर है, वो लोगों के साथ स्ट्रिक्टली पेश आता है. कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड. दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है यू शुड नॉट कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड, यानी तुम्हें लोगों के साथ रूखेपन से नहीं पेश आना चाहिए. चलिए तीसरे इडियम्स की ओर बढ़ते हैं. तीसरा जो इडियम है दोस्तों वो है कम होम टू. कम होम टू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी आप कहते हैं कि इट विल कम होम टू यू, यानी यू विल अंडरस्टैंड दिस, आप इसे समझ जाओगे. एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. वाट एवर यू एक्सप्लेन डिड नॉट कम होम टू मी, यानी जो कुछ तुमने एक्सप्लेन किया वो मुझे समझ नहीं आया. वाट एवर यू एक्सप्लेन डिड नॉट कम होम टू मी. अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों. गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग विल कम होम टू यू, यानी आप एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगी. आप कहते हैं यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन आप अंडरस्टैंड एवरीथिंग के जगह क्या कहेंगे कम होम टू, यानी कि आपको जब कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो वहाँ पर कहते हैं इट विल कम होम टू यू, या तुम्हें समझ में आ जाएगी. अगला जो इडियम है वो है टू बी डाउन इन द डंप्स. टू बी डाउन इन द डंप्स का मतलब होता है डिप्रेस्ड. आप डिप्रेस्ड हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए और आप डिप्रेस्ड हो गए, तो वहाँ पर क्या कहेंगे आई हैव बीन डाउन इन द डंप्स बिकॉज आई हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया जिसके कारण मैं डिप्रेस्ड हूँ. राम इज़ डाउन इन द डंप्स बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट 10,000 मनी. राम क्या है डिप्रेस्ड है, डाउन इन द डंप्स. चलिए इसी के साथ आज हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अमेजिंग टॉपिक के साथ.
Thank you very much for watching my video. Please subscribe, share and comment and have a nice day. Thank you.